Hello everyone, I am Surabhi. Welcome to my channel. Today I am going to share our second science project, which is about our digestive system, which we did mainly for my elder one, who is about 8 years old. And I'll tell you what books we used, what projects we did, what was our learning level, what was expectations, and all the stories about it. And yeah, why did we do it? Because this was the easiest thing, which I thought my kids can relate to. In the sense, कोई भी चीज़ हम कोई फिजिकली चीज़ देखते हैं उनको वही समझ आती है. जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी पे आ जाओ तो उन्हें हार्ट पता है यहाँ होता है बिकॉज इट पम्प्स. उन्हें आर्टरीज वेन्स पता है कि क्लीन ब्लड और डर्टी ब्लड. उसके अलावा लंग्स कैसे काम करते हैं, या जो भी वो कुछ नहीं समझ पाते बिकॉज दे डोंट सी इट, दे डोंट रिलेट इट टू इट. सो कोई भी चीज़ मैं उनको फिजिकली समझा सकूँ, वी ट्राई टू डू ओनली दोज थिंग्स. तो वो इंटेंशन थी डाइजेस्ट सिस्टम, बिकॉज so soup potty is their favorite subject as always, and I thought it was very practical for them because I can tell them तुम खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, और वो निकलता है. तो I thought they could somewhere relate to it. That was the only intention, and that's the reason we picked up digestive system in the across human body. That was the idea. तो मैं हम मॉन्टेसरी करते थे. I will start from there कि before we started this project, what level my 8-year-old was. Okay. तो हम मॉन्टेसरी बहुत पहले से करते थे. तो मॉन्टेसरी में ये सब है. हमने कभी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं की, बट मेरे पास जैसे ये फिजिकल बॉडी पार्ट्स होते हैं, सफाई ट्यूब्स होते हैं लाइक दिस वंस, ये हमारे पास काफ़ी सालों से हैं. और बस ऐसे ही कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं कि ये क्या दिख रहा है, दिस इज ब्रेन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन वो देख नहीं पाते हैं तो इट डजंट मेक मच सेंस टू देम, बट हाँ एटलीस्ट की उन्हें टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है कि जब मैं ब्रेन बोल रही हूँ तो ब्रेन कहाँ जैसे है कि, और वो ऐसे ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है. ये जैसे स्टमक है तो इसमें बहुत कंफ्यूजन या आर्गुमेंट होता है कि मम्मा आप तो कहते हो स्टमक नीचे होता है और ये स्टमक तो नीचे नहीं होता है. एंड बिकॉज दिस स्टमक इज इनसाइड योर रिब केज. सो ये हमारी जो एल्बो लेवल होती है उस पर होता है, रिब केज के अंदर होता है. तो बेसिकली जब मेरे बच्चे अपने टमी टच कर रहे हैं, मतलब ये टच कर रहे हैं, तो दे कांट फील देयर स्टमक. I say, where your stomach? Till they touch their belly. I'm like, no, that's not your stomach. Stomach is inside the rib cage, which you can't feel. तो ऐसी बहुत सारी confusions और arguments होते रहते हैं. But again, I'm just telling कि जो हम बोलते हैं और जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं और जो मेरे बच्चे रिलेट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काशा पिचा था. तो इट वॉज अ टफ वन. बट हाँ, जैसे स्टमक हुआ, जैसे स्मॉल लार्ज, इट डजंट मेक फिजिकली एनी सेंस टू माई किड्स. स्पेशली ये हम कर रहे हैं अभी मेरी लिटिल वन के साथ. छोटी वाली जो बुक्स नहीं पढ़ती है तो उसे ज़्यादा नहीं पता है. बट हाँ, जस्ट टेलिंग हर कि जस्ट फील इट एंड सी हाउ इट लुक्स. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स देखो क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं और यू कैन फील सम कर्ल्स लाइक दैट. तो मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे कर्ल्स ना, ये तुम ब्रीथ कर रहे हो. तो वट एवर, और क्योंकि अगेन यू कांट फील इट, सो दे डोंट नो. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर क्यों होता है, बिकॉज दिस इज फॉर जब सो जाते हो. बट अगेन आई एम टेलिंग इज व्हेन यू डू इन मॉन्टेसरी, हाथ दिलो बिकॉज पम्प्स, सो यू कैन फील. मेरे पास एक स्टेथोस्कोप है जिससे तुम अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो. इट्स एक्चुअल स्टेथोस्कोप. तो उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ. बट आई डोंट नो हाउ मच दिस एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स मेक सेंस टू देम. बट या, जस्ट गेटिंग देम अवेयर, क्योंकि स्पेशली कोविड में भी इतना कुछ डिस्कस हो रहा है, इम्यूनिटी से लेकर, खाने से लेकर, हेल्थ से लेकर. सो दे आर वेरी वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. सो दैट वॉज द इंटेंशन कि तुम्हें मोटा मोटा पता होना चाहिए कि क्या. और when we're doing this, we told them many practical stories कि okay, I'll tell you practical stories later, but हाँ पहले मैं बता देती हूँ कि हमने ऐसे किया. So this is my current level of my 6-year-old, and elder one knew it. She had played with it many times. उसके बाद ये हमने few months back किया था ये वाला, ठीक है. just to tell again, जैसे मैंने कहा ना कि स्टमक कहाँ होता है, उनके लिए स्टमक नीचे होता है कि ये हमारा स्टमक फल हो गया, हाँ पेटू भर गया. बट एक्चुअली स्टमक यहाँ नहीं होता है. आपका स्टमक आपके रिब केज के अंदर होता है और ये इंटेस्टाइन्स होते हैं, विच अगेन इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म फॉर देम. बट हाँ, आई जस्ट शोड देम द लोकेशन कि ये इसका, क्योंकि अगेन यू कैन फील योर बैकबोन. तो ये तुम्हारी बैकबोन है, ये तुम्हारे ब्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ पे नर्व्स होती हैं और यहाँ रिब केज है, और यहाँ तुम व्हेन यू टॉक यू कैन फील इट. सो दिस इज योर वॉइस बॉक्स में बोलते हो तो ये हिलता है. और ये बस ये मोटा मोटा, एंड आई मीन यू कैन ओपन इट, दिस होल ओपन्स. पर उसको फिक्स करना मुझे भी मेहनत लगती है बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज सो कॉम्प्लिकेटेड. बट हाँ, दे हैव ओपनड इट, फिडल्ड अराउंड विद इट, एंड दे नो मोटा मोटा कि कहाँ जैसी लोकेशंस होती हैं बॉडी ऑर्गन्स की. सो दिस वॉज द लेवल फ्रॉम विच माई एल्डर वन स्टार्टेड 2 weeks बैक. नाउ आई टेल यू फिर हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया और क्या सीखा फॉर माई ओल्डर वन. तो
पहले अगर बुक्स पे आ जाओ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी साइंस बुक्स हैं, बट जब वही ना कि वो बच्चों टाइप्स की हैं, तो इन अ वे जो बेसिक बेसिक होता है वो उसको पता था, और कोई भी एक एग्जॉस्टिव बुक नहीं है डाइट सिस्टम की। को हनी बीस की भी वो लकी की एक ही बुक थी, पढ़ी समझ आया खत्म हुआ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी, किसी बुक में ये अच्छा था, किसी बुक में वो अच्छा था, थे सब बुक्स में एक या दो पेजेस ही, बच्चों की बुक्स है। बट या I scanned all the books I had, और मुझे ये फाइनली 4 बुक्स लगी which I told her to read and then we discussed it। क्योंकि वही बात है कि उसको सब कुछ समझ नहीं आएगा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ह्यूमन बॉडी इज लाइक अबव माई लेवल, तो उससे तो एक्सपेक्ट ही किया। बट हाँ, आई लाइक द विजुअल्स, आई लाइक सम पार्ट्स ऑफ देम एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो। सो पहली बुक जो है, दिस इज you won't get it in the bookstores because this is like some special Johnson and Johnson. I have bought it from the thrift store. So but this is one book which my girl loved, even I loved it because it was exhaustive and it was very very practical thing। इसमें सब कुछ था कि हमारे फूड में, जैसे मेरे बच्चों को नहीं पता कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उन्हें नहीं पता, हमने कभी बात नहीं करी, बट इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हारे खाने में तुम्हें जैसे वाई डू वी नीड फूड, और बहुत बेसिक लेवल ना बच्चों, बट पिक्चर्स बच्चों वाली लग रही हैं, बट अंदर बहुत मतलब इनफ मटेरियल है कि फाइबर्स होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये चीज़ें जो मैंने कभी नहीं मतलब पढ़ाई उन्हें, तो दिस वॉज रिटन अ वेरी फ्रेंडली स्टाइल एंड शी रियली लव दिस बुक। सो इवन आई लाइक इट की, बट हाँ ये थोड़ा था कि सब कुछ इसमें इंग्लिश बेस्ड था, जैसे कि मतलब कि किस चीज़ में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिखा था पास्ता, जो हम सच नहीं खाते हैं। सो वो सब चीज़ें, तो फैट किस में होते हैं उन्होंने लिखे, जलीज वगैरह, तो आई मीन दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि फिर हमने बैठ के जो भी हम खाते हैं, हम कर्ड जैसे हमारा योगर्ट होता है, ग्रीक योगर्ट हम बाहर से लाते हैं, तो उसमें हमें कंटेंट्स होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी ब्रॉट अप। इससे मैंने बताया कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तुम दाल खाते हो ये प्रोटीन्स हो गया, और ये जो तुम कर्ड खाते हो तो उसके जो हमारा ग्रीक योगर्ट होता है, तो उसमें क्योंकि पैकेज्ड होता है तो उसमें प्रॉपर दिया है कि किस में कितने फैट्स हैं, तो हमारे ग्रीक योगर्ट में मैक्सिमम फैट्स होते हैं, तो इन द न्यूट्रिएंट लिस्ट। तो उस तरह से मैंने प्रैक्टिकली बताया कि देखो ये 3 न्यूट्रिएंट्स ये बोल रहे हैं तुम्हें कि यू हैव फैट्स, you have carbohydrates and you have proteins। अब that's what I told them in a Indian way कि they could relate to कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि अगेन ये बुक्स इंग्लिश फूड को डिपेंडेड है। उसके बाद इसमें हमारा सब कुछ है कि हमारे टीथ कौन कौन से होते हैं, we didn't touch much about it, but हाँ बेसिकली टीथ क्या होते हैं, इसमें हमारे टेस्ट बड्स, दैट वाज विच माई गर्ल लर्न द कॉन्सेप्ट कि जैसे टंग होती है, इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जैसे हम जब हम खाना खाते हैं तो हमारी विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारा एपिग्लॉटिस होता है। तो आई मीन इट्स दैट डिटेल्ड लेवल। फिर जैसे कि जैसे उन्होंने बहुत क्यूटली ये स्टमक बनाया और यहाँ से हमारे गैस्ट्रिक जूसेस पंप हो रहे हैं अंदर टू डाइजेस्ट। सो दैट आई एम टेलिंग दिस बुक वाज द ओनली बुक विच वी लव्ड एंड दिस वन। सो ये पढ़ा, बट इसमें बड़ी ज़्यादा केमिकल लाइक हम टर्मिनोलॉजी नहीं, बट हाँ बहुत सिंपल बुक है। सो दिस वॉज आवर मेन बुक, जिससे उसे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और इसको हम मतलब डिस्कस कर पाए, जो हमने कभी पढ़ा नहीं था, ये फैट्स फूड्स और ये गैस्ट्रिक जूसेस और ये सब। दिस वॉज वेरी न्यू थिंग फॉर अस, बट हाँ बट यू वोंट गेट दिस बुक आउटसाइड, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। उसके अलावा मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगी, ये हमने ये पढ़ी। सो दैट्स व्हाट आई व्हेन आई स्कैन द बुक्स आई गेट द प्रोजेक्ट रेडी, तो मैं ऐसे ऐसे बुक मार्क्स लगा देती हूँ उसे कि ये वाला जैसे इस पर बुक लगा है, सो दिस इज वेयर डाइट सिस्टम। तो ये बुक्स है, 2 पेजेस हैं, बट अगेन जैसे इसमें सब बच्चों के टाइप से ड्रॉ किया हुआ था। इट इज वेरी मच लाइक प्रोफेशनल काइंड ऑफ रिटन, और मतलब था तो वैसे ही स्टोरीज, बट वैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन फिर टेक्निकल डिटेल्स या स्टमक, मतलब गैस्ट्रिक मिक्स, बिकॉज उसने वो पढ़ा था, बच्चों वाला उसने पढ़ा था, तो वो इसको काफ़ी रिलेट कर पाई। बट दिस वॉज ओके, दिस वॉज अ गुड इन्फॉर्मेशन एंड बट ऑब्वियसली लिटिल स्ट्रॉन्ग, लाइक जैसे इसमें लिखा है कि like which I had to explain like in the stomach for few hours and what is a juice and again किस वही चीज़ बेसिकली थोड़ी एडल्ट और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में रखी हुई थी। दैट्स ऑल्सो इट, सो शी कुड रिलेट टू इट वेरी वेल। जैसे फिर ये इवन जब मैंने उसे बाद में एक्सप्लेन किया है ड्रॉ करके, तो आई कुड सी कि ऐसे बनाना है, पाइप ऐसे आती है। इसमें थोड़ा वही कह रही हूँ, थोड़ा वो कार्टून टाइप से था। दिस वॉज अ रियल वन। सो बस इतना ही है, इजी है, थोड़ी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, बट बाकी कुछ नहीं। सो दैट्स व्हाट। फिर इसके आगे ये देखो बहुत अच्छा है, इसमें इन्होंने पूरा ड्रॉ कर। सो आई लव द
पिक्चर्स, समझ तो ज़्यादा उसको नहीं आएगा कि कितनी विड्थ होती है, नैरो ये होता है, बिग होता है या विली, इतना नहीं, इतना लेवल पे हम नहीं गए, बट हाँ शी रेड थ्रू इट, शी कुड सी द पिक्चर्स। तो जब मैं जैसे ये लिवर होता है तो कितने फंक्शंस होते हैं, तो उसने मोटा मोटा याद था उसे कि इसमें लिखा है जैसे 500 फंक्शंस होते हैं हमारे लिवर के, तो वो सब उसे पता था। या जैसे हमारी, आई जस्ट अच्छा टू रीड थ्रू इट, पूरा समझे नहीं कोई बात नहीं, बट लैंग्वेज थी, समझ आ सकती थी। इट वॉज इफ यू इग्नोर द बिग केमिकल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, दे वर गुड इनफ कि क्या होता है बॉडी ऑर्गन्स के नीम क्या होते हैं इंटरनली। और सो यू नो दिस वॉज सो वी डिड डाइजेस्ट, इसमें यही था ये और ये हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। किडनी वगैरह मैंने से नहीं पढ़ा है क्योंकि किडनी अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, बस मेन की खाना खाया तो वो निकलने से पहले क्या क्या हुआ उसके साथ, दैट्स व्हाट वी डिड, तो बेसिक था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये बुक है ह्यूमन बॉडी की, इसमें भी ये जो मैंने बुक मार्क लगा के रखा था, व्हाई आई लाइक्ड इट वाज ओनली फॉर द विजुअल्स, लुक एट द विजुअल्स, आई जस्ट यू नो आई एम वेरी गागा अबाउट विजुअल्स, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस थिंग इज कि उन्होंने हर चीज़ बताई है कि किस चीज़ पे कितना टाइम लगता है, कि खाना कितनी देर तक आपके माउथ में रहता है, फिर इसमें रहता है, फिर स्टमक में रहता है, फिर इंटेस्टाइन में रहता है, कि इसको डाइजेस्ट करने में एक्चुअली कितना टाइम लगता है। और बिकॉज विजुअल्स, जैसे कि ये वाला मुझे फेवरेट विजुअल था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली कितना डिफरेंस होता है। और ये कि जब तुम कहो कि कोई कहता है यार मेरा पेट फट गया, तो वो फटने का मतलब व्हाट डू यू मीन, तो आपका स्टमक इतना एक्सपैंड कर जाता है कि आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को पुश करता है, तो आपको बहुत अनईजीनेस होती है। तो क्यों करता है, बिकॉज उन्होंने ऐसे मतलब व्यू बताया था कि यू नो दिस इज वाई इट कैन एक्सपैंड एज टू अदर वंस। और हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो उसने इस पिक्चर में से ग्राफिकली बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं, तो एज सच उसने कुछ लर्न नहीं किया कि कुछ नया हो, बट हाँ उसको विजुअली अंदर कैसी दिखती हैं चीज़ें, यू नो, तो शी वाज फैसिनेटेड विद इट, आई कैन टेल यू। इसमें मुझे ये मेरे वो अंडरलाइन नहीं करती है, ये मेरे काम है, बट बिकॉज अगेन मैंने डाइजेस्ट सिस्टम बहुत पहले पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, राइट। उसके अलावा मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कभी ये नहीं पढ़ा है, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें खुद सीखनी पड़ी, खुद याद रखनी पड़ी। तो हाँ मैंने अंडरलाइन करी हैं चीज़ें, बिकॉज आई डिड नॉट नो द फंक्शंस ऑफ लिवर, ऑनेस्टली आई डिड नॉट नो द फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, और मैं वो समझने की कोशिश कर रही थी। तो हाँ मैंने अंडरलाइन किया कि लिवर का फंक्शन क्या होता है, गॉल ब्लैडर का क्या होता है, ड्यूडेनम क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो आई हैव अंडरलाइन दीज थिंग्स विच आई वॉज वेरी श्योर कि उसे भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अगर मतलब बहुत मुश्किल है। सो दैट्स व्हाट आई अंडरलाइन, आई रेड ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई जस्ट शोड हर कि तुम्हें जो मुझे रिलेट कर पाई। दे विड नॉट गो टू हाँ कि विली ऐसे होते, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, जस्ट प्रैक्टिकली जो हम वही जैसे कहा कि हमारा पेट फट गया, या जैसे हिला नहीं जा रहा है, बहुत खा लिया, तो क्या मतलब हुआ उस चीज़ का, एंड टेस्ट कोई खट्टी चीज़ या मीठी चीज़, यू नो ऑल दोज प्रैक्टिकल थिंग्स विच दीज यू नो पिक्चर्स जस्ट गेट मोर रजिस्टर्ड इन देयर माइंड, सो दैट्स इट। उसके अलावा ये बुक है विच आई हैड गॉट फ्रॉम अ थ्रिफ्ट स्टोर, बट इट इज़ नॉट दैट शी रेड इट, इट इज़ बिकॉज इट्स फॉर सेकेंडरी लेवल, ये बड़े बच्चों की बुक है। बट हाँ मैंने कहाँ से सीखा इससे, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे वही कह रही जो बच्चों को पढ़ाने लगता है ना, समझ आता है कि खुद को तो कुछ भी नहीं आता यार, पता नहीं मैं पास कैसे हुई हूँ। एंड यू नो बायोलॉजी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई मॉम इज अ जियोलॉजी टीचर एंड प्रोफेसर, इमेजिन कुछ नहीं आता मुझे। बट हाँ सो मैंने अपने आप ये बुक पढ़ी ताकि मैं जो ये इसमें जो थोड़ा थोड़ा था ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ कि मतलब क्या है। तो दिस वॉज क्योंकि स्कूल की बुक है, इसमें सब कुछ लिखा है, फैट्स, प्रोटीन्स, डिटेल्स सारी, बट दिस वॉज अ गुड बुक फॉर मी। दिस इज ऑफिशियल जो स्कूल की बुक्स होती है, सिंगापुर स्कूल्स की बुक होती है, क्योंकि यहाँ के थ्रिफ्ट स्टोर से हैं। तो यू नो कुछ चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जो इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं ना, मर्डर्स वगैरह होते हैं, तो कैसे पता चलता है कि कितने बजे कितने घंटे पहले मर्डर हुआ था, क्योंकि खाना कहाँ पे है, यू नो वो बहुत अच्छी थी इसमें, जो नॉर्मल बुक्स में नहीं होती हैं। सो दैट मेड माई गर्ल्स वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो बड़ा मज़ा आया उसमें पढ़ने का। बाकी ये स्कूल बुक है हमारी, बट दिस वॉज द बुक विच आई रेड टू अंडरस्टैंड दीज बुक्स एंड यू नो गिव एडिशनल डिटेल्स टू हर। तो ये पढ़ी हमने बुक्स। फिर आ जाओ प्रोजेक्ट पे, तो ये मेरे पास है, ये इसमें सब बॉडी ऑर्गन्स बने हुए हैं। ये वाला पहले से बने हैं, दिस स्टमक, दिस वाज आई थिंक कीवीको का है ये, और ये वेल्क्रो से अटैच्ड है, वेल्क्रो लगे हुए है ना, ये अटैच्ड है, बट बाकी कुछ नहीं है इसमें बना। मतलब ये भी मुझे थ्रिफ्टेड था, तो मुझे नहीं पता कि बाकी थे नहीं थे,
मेरे पास इससे आया था। तो अब मैंने उन्हें कहा कि देखो हमारे पास ये बॉडी ऑर्गन्स बने हैं, अब मुझे तुम बताओ कि एक डाइजेशन में तुम क्या क्या यूज किया। तो हमने माउथ यूज किया अपनी, बेस्ड ऑन द बुक्स यू हैव रेड, सलाइवा और टंग यूज करी, फिर हमारी फूड पाइप से गया, फिर हमारी जो भी लिवर जो भी आया ये हमने बुक से पढ़ा। अब जो भी तुम्हें लगता है तुमने ऑर्गन्स यूज किए और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उन सबको डिजाइन करोगे ऑन द सेम फॉर्मेट। तो पहले बनाया हमने ये माउथ, एंड दिस ऑल स्टिचिंग इज डन बाय हर। तो जैसे ये बनाया हमने माउथ, ये आपका बेसिकली वेलक्रो से ये ऐसे अटैच होगा ऊपर, तो इसके ऊपर फिर हमने ये स्टिचिंग करी है, उसने स्टिचिंग करी है, हमने ये टंग बनाई है वेलक्रो से, और उसने ये डिफरेंट जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं राइट, उसने लिखा है बट इट्स नॉट विजिबल, बट स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर, ये हमारा बन गया माउथ। ठीक है, उसके नीचे उसने ये स्टिच किया, अगेन इसके अंदर उन्होंने कॉटन भरी है, ये बनी हमारी ओइसोफेगस, तो ये अटैच होती है इसके साथ। तो ये सब जैसे हमने सफाई ट्यूब्स होते हैं ना, ये सब ब्रोकन पार्ट्स हैं, दे जस्ट कम टुगेदर व्हेन यू पुट ऑन द चार्ट विद द वेलक्रो। तो ये बनी हमारी ओइसोफेगस। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएंगी किडनीज। तो हमारी जो एक किडनी होती है वो हाफ होती है, एक फुल होती है दिखने में। तो दिस वाज स्टिच विद माय यंगर वन, क्योंकि उसे भी कुछ स्टिच करना था बट उसमें बहुत पेशेंस नहीं है। तो हाँ, ये मेरी यंगर वन ने हमारी दो, एक आधी और एक पूरी हमारी किडनी स्टिच करी। ठीक है, फिर उसके बाद आई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर हमने फिलिंग नहीं करी, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत कर्व्ड होती है, लाइक ऐसे करके, वो ऐसे ऐसे खाचा पीछा करके, उसके अंदर हम फिलिंग नहीं करते हैं, एंड वी जस्ट fix it like this in the center because it's so curled up. It is not like fluffy like our large intestine. तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन उसने स्टिच करी, एंड यू कैन सी दैट आई वाज टेलिंग कि वो बीच में इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिचिंग थी यार, और वही और आसान नहीं होता। पहले तो मैं ओके हम कैसे करते थे, पहले मेरा पेपर रखो यहाँ पे, देखो कैसा शेप दिखती है, जैसे लीवर पे यहाँ रखा, पेपर पे ड्रॉ करी, फिर वो पेपर कट किया, फिर हम क्लॉथ था हमारे पास, आधा फेल्ट था आधा दूसरा क्लॉथ था, उसके ऊपर ट्रेस करो, फिर उसको कट करो, फिर उसके बाद उसको स्टिच करो। तो बहुत एग्जॉस्टिव था। और जब हम ना यूरिनरी ब्लैडर पे आए तो ये मैंने स्टिच कर दिया, बिकॉज मुझे उम्मीद थी विच वाज लाइक कि हो गया मेरा, बट हाँ ये सब उसने किया। तो ये जैसे ये बना है, दिस इज व्हाट, एंड शी वाज वेरी डिटेल्ड, क्योंकि इसमें इस बुक में इसमें चार्ट में अपेंडिक्स नहीं बताया है और रेक्टम नहीं बताया है। सो शी वांटेड कि नहीं मम्मा अपेंडिक्स होता है, तो उसने छोटा सा वेलक्रो लेके हमने अपेंडिक्स बनाया, रेक्टम बनाया, बट यू कैन सी द स्टिचिंग हैज गॉन इनटू लाइक बस रोती पट्टी स्टिचिंग है इसमें, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। बट हाँ ये किया। और ये लिवर शी लव, बिकॉज अगेन आई टोल्ड देम द स्टोरीज कि फैटी लिवर होता है, या पापा का थोड़ा फैटी लिवर है, या नानी का नहीं है, एक नानी फैट है लेकिन उनका फैटी लिवर नहीं है, पापा फैट नहीं है लेकिन उनका फैटी लिवर है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। या जब जैसे मेरे हस्बैंड कभी अल्कोहल पीते हैं, या जो लोग स्मोक करते हैं, तो अगर वो ब्लड से हमारे हार्ट पे चला जाएगा तो क्या होगा, तो हाँ फिर तो हार्ट को नहीं जाना चाहिए अल्कोहल, तो हाँ तो फिर तो इसलिए हमारे पास लिवर होता है। जो भी हम जो चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है वो ब्लड में तो चली जाती हैं इंटेस्टाइन से, लेकिन वो हमारा लिवर उस ब्लड को हार्ट में भेजने से पहले फिल्टर कर देता है। तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ लिवर। तो ये सब उसने पढ़ा था, बट या बिकॉज आई टोल्ड दीज ऑल स्टोरीज की क्यों कैसे होता है, और ये कि अगर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और अगर तुम्हारा खराब भी जाए तो हम आधा काट देते हैं, या मान लो हमारे को 2 किडनीज होती तो हम वी कैन डोनेट किडनीज, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखे थे आई डोनेशन का कुछ या ब्लड डोनेशन के यहाँ पे होते हैं, किडनी का नहीं बट हाँ आई एंड ब्लड डोनेशन कैंप्स। तो कि हम दे आर दिस क्वेश्चन कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी ब्लड का क्या होगा, हम लाइक नहीं, तुम्हारा बोन एरो बनाता रहता है ब्लड, या किडनी तुम्हें 2 दी हुई है तो तुम 1 किडनी दे सकते हो। तो हम क्या हमारा लिवर ये कि हम नहीं दे सकते, मैंने कहा नहीं, लिवर इज अ बॉडी पार्ट जो दोबारा ग्रो कर जाता है। बट हाँ तो फिर उन्होंने कहा कि जब बच्चे नहीं दे सकते तो टोल्ड देम कि नहीं मतलब देयर आर सम रीजंस, read a story also, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ you can give and all those things. So all this was built around the real life stories of ours कि किसको क्या है, उनके नाना जी को बीपी है तो बीपी क्यों होता है, या किसी को जैसे मेरी ग्रैनी, जो मेरी ग्रैनी थी उनकी डेथ शुगर के कारण हुई थी, मच मोर मेरी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। सो दे व्हेन दे आस्क कि हाँ आपकी नानी कहाँ है, ना लाइक शी पास्ड अवे इवन व्हेन नानी वाज नॉट मैरिड। क्यों हुई थी, उनकी शुगर डाइजेशन रुकी, उनकी पेनक्रियाज नहीं थी, पेनक्रियाज यहाँ पे नहीं बनी है, हमारे पास
स्पेस नहीं था, तो हमने कहा पेनक्रियाज विल डू सम टाइम लेटर। बट हाँ कि मेरी नानी की डेथ क्यों हुई या मेरे नाना जी की डेथ हुई थी बिकॉज ही हैड शुगर, he also had sugar and they had some urinary problem, that's why my nana ji expired. So all this project was wound along with the stories what I knew, my family histories are like अगेन बहुत सारी स्टोरीज है यार, खाने को लेके बहुत सारी स्टोरीज है। मेरे हस्बैंड की साइड में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मेरे अपनी साइड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी हेल्थ के क्या वो है, सो ऑल दोज थिंग्स एंड दैट इज हाउ आई mean weave this digestive system because I knew I can tell them so many things about it which they should know, they need to know, just because COVID has really made all of us very vigilant about our health. तो हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट होता है, so I thought like you know they can make sense to it. तो हमने इस तरह से अपने ये सारे बॉडी ऑर्गन्स बनाए जो हम यहाँ चिपकाएंगे विथ वेलक्रो एंड यस दैट्स व्हाट वी डिड। तो ये हमने ऑब्वियसली ये हमने डेडिकेटेड नहीं किया क्योंकि बच्चे बहुत स्टिचिंग वाला यार बहुत पेनफुल होता है, तो हमने बीच बीच में हम थोड़ी फन गेम्स, थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत मेंटल मैथ्स, बट मेन फोकस इस पे था। बट जब उसे थक जाती थी देन आई विल गिव हर अ ब्रेक रादर देन डूइंग समथिंग एल्स। सो जस्ट सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि ये 2 हफ्ते में एक 8 साल के बच्चे वाला करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ अगर वो कुछ और नहीं कर रहे हैं तो शायद यू नो दैट इज अ वे आई शी कुड डू इट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्टिचिंग थी जो मुझे लगा कि हो जाएगा बट हुआ नहीं, और बहुत कुछ समझने को है, मुझे आधी ज़्यादा चीज़ें खुद समझ नहीं आई। तो हाँ और एंड में वही हमने डॉक्यूमेंट कैसे किया, कल हमने कि आई टोल्ड हर कि तुम मुझे डाइजेस्ट सिस्टम एक्सप्लेन करो जो तुमने बुक से पढ़ा है, मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या आया। एंड देन शी नो ऑन द पेपर देयर वाज अ पेपर इन व्हिच शी ड्रॉ द डाइजेस्ट सिस्टम, ये वाला उसने पेपर पे बनाया और कि हाँ ये हमारा स्लाइवा, ये हमारी वो जो भी उसको, और उसको वो सब पता था क्योंकि उसने ये सब बनाया था, हमने इतनी स्टोरी सुनी थी, बीच के वीडियो में उसने स्टोरीज भी सुनाई कि हाँ ऐसी हुई थी, मेरी ग्रेट ग्रैंडपा को डेथ ऐसी हुई थी, या जैसे पापा अल्कोहल कभी पिए तो बियर कैसे जाती है, all those stories she wove in that video of like I think 15 minutes. बट या और कुछ जो हमारे डिस्कशंस हुए जो उसको नहीं कंसेप्ट क्लियर थे और मैं उसको फिर से रिवाइज करवाई कि यू नो ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो ऑल दैट वी डिड। और हाँ बस हमारा अब थैंकफुली डाइजेस्ट सिस्टम खत्म हो चुका है एंड लाइक वी ऑल टुक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ कि हाँ बट ह्यूमन बॉडी इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, but and this was something I'm glad I could link it to the real life stories. तो बाकी उन्हें याद रहे ना रहे वो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अब उनके पास बहुत सारे लेक्चर जरूर है मेरे पेरेंट्स को या सुनाने को कि हमें ये पता है, हमें ये पता है, मेरे दादाजी को ये हुआ, मेरी नानी को ये हुआ। So that's what, so it was a fun project in a way, learning for me and a lot of stories about our family history, our family's health history to them, and why I tell to eat this and not to eat that. It's not change a habit, but yeah, they get it that why mama says not to eat too much of sugar. So that's a way. So I hope you enjoyed the video as well. Thank you, and let me know if you have any questions. I'll try to answer in my best capacity, and thank you for watching. Bye bye.